आपको मैं बताएंगे वॉइस क्वालिटी, वीडियो क्वालिटी सब कैसा है। आप लोग फटाफट पहले सबसे पहले कमेंट करेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग वीडियो को फटाफट स्टार्ट करेंगे, ठीक है। हेलो सर, हेलो हेलो। चलिए सभी बच्चे का वेलकम है एक बार फिर से। और फाइनली हम लोग लाइव आ चुके हैं 2-3 दिन के बाद। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है, बहुत ज़्यादा बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन क्लास को कंटिन्यू रखना है जब तक, ठीक है। तो फटाफट आप लोग ये कमेंट करेंगे कि वीडियो क्वालिटी और वॉइस, मेरी जो वॉइस है वो आप तक पहुंच रही है कि नहीं। हेलो सर, चलिए हेलो हेलो। लगभग सभी बच्चे जुड़ चुके हैं। फटाफट एक बार जम करके शेयर कर देंगे, ठीक है। अपने जो भी आपके दोस्त हैं एक बार जम के शेयर कर देंगे। और हम लोग आज क्लास, जो आज का सेशन है वो काफी धमाल होने वाला है। आप लोग लाइव को छोड़ क्यों रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा। चलिए आज का जो क्लास है वो काफी धमाल होने वाला है, क्योंकि हम लोग इसमें करने वाले हैं दोस्तों आपका एक्सप्लेनेशन। ये संपूर्ण क्रांति जो कि जयप्रकाश नारायण के द्वारा लिखा गया था, हम लोग पहले करेंगे एक्सप्लेनेशन, फिर करेंगे बायोग्राफी यानी कि इसका बायोग्राफी संपूर्ण क्रांति यानी कि जयप्रकाश नारायण का बायोग्राफी, और एक्सप्लेनेशन करेंगे संपूर्ण क्रांति का। फिर ऑब्जेक्टिव का लाइव टेस्ट लेंगे, जैसे कि आप यहाँ पर देख ही लीजिए। सबसे पहले यहाँ पर जैसे कि देख सकते हैं, पहले मैंने एक्सप्लेनेशन किया है। उसके बाद फिर दोस्तों आपका 40 वीवीआई ऑब्जेक्टिव, जो कि काफी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, आपके बिहार बोर्ड के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सभी को करवाएंगे, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, पहले मैं क्या करूंगा, परिचय दिलाऊंगा, यानी कि जयप्रकाश नारायण जी का पहले परिचय, कब डेथ हुआ, कब क्या हुआ, इस सारा चीज को, एक एक पॉइंट को और सारा डाउट को क्लियर करूंगा। क्योंकि दोस्तों आप जानते हैं टाइम बहुत कम बच गया है, ठीक है। टाइम जो है बहुत कम है, हम लोगों को फटाफट कवर करना है और एक एक पॉइंट को। कोई भी अगर आपका डाउट रहे तो प्लीज क्वेश्चन को ईमानदारी से आंसर को कमेंट करेंगे और आप लोग नोट जरूर करते हुए चलेंगे, ठीक है। सबसे पहले एक बार एक अपडेट के लिए बात कर लेते हैं। हम लोगों का जो स्ट्राइक है अभी भी नहीं हटा है, ठीक है। थैंक यू सर, चलिए थैंक यू। स्ट्राइक जो है मतलब कि 3 जो स्ट्राइक मिला वो अभी भी नहीं हटा है, अभी 5 दिन का टाइम है। तो देखते हैं, अगर वो 5 दिन से पहले हटता है तो ठीक है, अगर नहीं हटता है तो फिर एक दिन पहले मैं आपको अनाउंसमेंट कर दूंगा, कोई नया चैनल क्रिएट करके, या फिर नया चैनल या फिर पुराना चैनल जो एक है टेलीग्राम में आपको सारा चीज बता दूंगा, ठीक है। फिलहाल अभी स्ट्राइक जो है वो नहीं हटा है, ठीक है। लेकिन क्लास कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि बहुत बच्चे बोल रहे थे कि सर क्लास अब्सेंट मत कीजिए, क्लास करते रहिए। चलिए, तो 21 बच्चे जुड़ चुके हैं। चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं फटाफट। तो आप लोग तैयार हैं? आज का सेशन जो है काफी धमाल होने वाला है। कंप्लीट हो गया होगा ऑल सब्जेक्ट, ओके। चलिए, तो आज का जो क्लास है काफी धमाल होने वाला है। आप लोग को एकदम ईमानदारी से आंसर को कमेंट करते हुए चलना, एक भी इधर उधर किसी का नहीं देखना, ठीक है। सबसे पहले देखिए 12 क्लास हिंदी 100 मार्क्स चैप्टर थे, जिसका नाम है संपूर्ण क्रांति। मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव दोस्तों आपको कराएंगे इस चैप्टर का, ठीक है। आपको इस चैप्टर का दोबारा देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप दोबारा देखेंगे तो इसी वीडियो को देखेंगे फिर क्लियर हो जाएगा। तो संपूर्ण क्रांति जो चैप्टर है वो हिंदी का है, तीसरा चैप्टर है। ये किसके द्वारा लिखा गया था? जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा। किसके द्वारा? जयप्रकाश नारायण, जेपी नारायण, लोकनायक नारायण, ठीक है, इसके नाम से बुलाते हैं इसको। तो सबसे पहले परिचय देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आप संपूर्ण क्रांति जो है जयप्रकाश नारायण के द्वारा लिखा गया था, इसको लोकनायक भी कहते हैं। किसको? जयप्रकाश नारायण जी को लोकनायक, जयप्रकाश नारायण भी कहते हैं। ये सभी चीज को आप लोग ध्यान देकर के रखेंगे, ठीक है। बचपन का नाम था बाउल, बड़े होकर के इसका नाम पड़ा जेपी, यानी कि जयप्रकाश नारायण का शॉर्ट फॉर्म बना जेपी। तो बड़े होकर के क्या नाम पड़ा, यानी कि क्या से मशहूर हुआ, प्रसिद्ध हुआ, फेमस हुआ? जेपी नाम से। और बचपन का नाम क्या था? बाउल, ठीक है। और ये लोकनायक के नाम से भी बुलाए जाते थे। ये सभी पॉइंट को आपको ध्यान रखना। बचपन का नाम बाउल, बड़े होकर के जेपी, और इसको लोकनायक भी बुलाते थे, तो लोकनायक जयप्रकाश नारायण, ठीक है। संपूर्ण क्रांति इन्होंने लिखा। अब ये चीज को प्लीज ध्यान में रखेंगे, दिमाग में रखेंगे डेट को, क्योंकि मैं आपको टेस्ट मिलूंगा, उसमें ये क्वेश्चन 100% आएगा कि इसका डेट जो है जन्म कब हुआ था। तो 11 अक्टूबर 1902 को। कब हुआ था जन्म इसका? 11 अक्टूबर 1902 को। किसका जन्म दोस्तों? जयप्रकाश नारायण जी का जन्म हुआ था 11 अक्टूबर 1902 को। फिर ये कहां के रहने वाले थे? तो ये रहने वाले थे सीता दियारा गांव, जो कि उत्तर प्रदेश के बलिया और बिहार के सारण जिला में फैला है अभी, ठीक है। उत्तर प्रदेश में भी आता है, बिहार में भी आता है। तो बलिया गांव उत्तर प्रदेश में बलिया में, और बिहार के सारण जिले में ये फैला हुआ सीता दियारा गांव, वहीं पे इसका जो है जन्म हुआ था, वहीं पे रहते थे। इसका मृत्यु कब हुआ था? 8 अक्टूबर 1978 को। पैदाइश कब हुआ था? 11 अक्टूबर 1902 को, और 11 अक्टूबर, और यहाँ पर 8 अक्टूबर, ध्यान रखेंगे 11 अक्टूबर को पैदाइश हुआ था और 8 अक्टूबर को इसका मृत्यु भी हुआ था, ठीक है। फिर देखेंगे माता पिता का नाम, आप लोग यहाँ पर देखेंगे फूलरानी, ये माता का नाम था, पिताजी का नाम था हर्षुदयाल। क्या था? हर्षुदयाल। माता का नाम था फूलरानी, पिता का नाम था हर्षुदयाल। पत्नी का नाम था प्रभावती देवी। क्या नाम था पत्नी का नाम? प्रभावती देवी, प्रसिद्ध गांधीवादी ब्राज किशोर प्रसाद की पुत्री थी, ठीक है। किसकी पुत्री थी? प्रभावती देवी, प्रसिद्ध गांधीवादी ब्राज किशोर ब्रज किशोर लिखा हुआ, ब्रज किशोर प्रसाद की पुत्री थी, जिसका नाम था प्रभावती देवी, उसी का पत्नी था। किसका पत्नी था दोस्तों? लोकनायक का, जयप्रकाश नारायण का, बाउल का, या फिर जेपी का, जो भी नाम बोले। बचपन का नाम बाउल था, बड़े होकर के वो जेपी नाम से फेमस हुए। अब देखेंगे यह एक भाषण है। अब हम लोग आते हैं, सबसे पहले हम लोगों ने बायोग्राफी देख लिया फटाफट, ठीक है। अब दोस्तों हम लोग आते हैं, आप लोग कमेंट नहीं करेंगे, प्लीज बातों को मेरे ध्यान से सुनेंगे। सर जैक बोर्ड में चैप्टर नहीं है। हाँ बिल्कुल, ये जैक बोर्ड में, ये बिहार बोर्ड के लिए है।
आपका देखिए हिंदी जो होगा वो सिर्फ बिहार बोर्ड के लिए होगा, बाकी व्याकरण हो गया, पॉलिटिकल, जितना भी सब्जेक्ट है सब सभी बोर्ड के लिए होगा, सिर्फ हिंदी जो है वो बिहार बोर्ड के लिए, क्योंकि बिहार बोर्ड से मेरे पास ज्यादा बच्चा जुड़ा हुआ है और ये पॉसिबल नहीं कि मैं सभी बोर्ड का हिंदी कराऊं, ये पॉसिबल नहीं है, इसलिए सिर्फ बिहार बोर्ड के लिए जो है सिर्फ हिंदी होगा, बाकी सभी सब्जेक्ट जो है सभी बोर्ड के लिए। ठीक है, तो चलिए अब हम लोगों ने यहाँ पर बायोग्राफी देख लिया, किसका देख लिया, जयप्रकाश नारायण का बायोग्राफी, जो शॉर्ट बायोग्राफी है हम लोगों ने देखा। अभी ऑब्जेक्टिव में आपका सभी क्वेश्चन रिपीट होगा, इसलिए आप लोग ध्यान से देखिए। अब करते हैं एक्सप्लेनेशन, यानी कि चैप्टर का एक्सप्लेनेशन अब करते हैं। सबसे पहले भाई संपूर्ण क्रांति, संपूर्ण क्रांति का मतलब क्या समझते हैं? क्रांति मतलब तो क्रांति होता है, संपूर्ण मतलब बहुत सारे क्रांति को मिलाकर के एक क्रांति बनता है, उसको बोलते हैं संपूर्ण क्रांति। तो देखिए संपूर्ण क्रांति जो है वो जयप्रकाश नारायण का एक विचार व नारा था, जिसका मकसद सिर्फ और सिर्फ इंदिरा गांधी की सत्ता को उखाड़ फेंकना था। ठीक है, तो सबसे पहली बात, संपूर्ण क्रांति का क्या उद्देश्य था? सिर्फ एक ही मकसद था, वो था इंदिरा गांधी की सत्ता को उखाड़ फेंकना। वैसे मकसद बहुत सारा था, लेकिन सबसे बड़ा जो मकसद था वो था इंदिरा गांधी जो सरकार थी उसी का सत्ता को उखाड़ फेंकना, यही संपूर्ण क्रांति था। ठीक है, जयप्रकाश नारायण का एक विचार व नारा था, जिसका मकसद सिर्फ एक ही था, इंदिरा गांधी की सत्ता को उखाड़ फेंकना। जब सब्जेक्टिव क्वेश्चन में कुछ नहीं आए तो ये सब भी लिख देंगे ना, तो आपको नंबर मिल जाएगा। ठीक है, सब्जेक्टिव का बात कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिव में तो आपको सब कुछ आना चाहिए, तभी ऑब्जेक्टिव में सही होगा सब कुछ। अब देखिए लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने कहा कि संपूर्ण क्रांति में 7 क्रांतियां शामिल है, यानी कि ये जो संपूर्ण क्रांति है, जो हम लोग बोलते हैं कि भाई ये संपूर्ण क्रांति क्या है, तो इसमें टोटल 7 क्रांति है। हमने अभी आपको बताया कि बहुत सारा क्रांति मिलाकर के एक क्रांति बनता है, जिसको बोलते हैं संपूर्ण क्रांति। तो देख लीजिए 7 क्रांति क्या क्या है। एक है राजनीतिक, एक है आर्थिक, एक है सामाजिक, एक है सांस्कृतिक, एक है बौद्धिक, एक है शैक्षणिक, एक है आध्यात्मिक क्रांति। ठीक है, तो राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, बौद्धिक, शैक्षणिक व आध्यात्मिक, जितने भी लगभग क्रांति होते हैं सभी क्रांति को मिला करके एक क्रांति बनता है, जिसको हम लोग बोलते हैं संपूर्ण क्रांति। जब हम लोग इन सभी क्रांति को मिला देते हैं तब इन 7 क्रांतियों को मिलाकर होती है संपूर्ण क्रांति। तो आपको समझ में आ गया संपूर्ण क्रांति क्या है और इसका मकसद क्या था? तो सिर्फ इंदिरा गांधी की सत्ता को उखाड़ फेंकना। ठीक है, ये कब हुआ था दोस्तों? 5 जून 1974 को। कहां पर हुआ था? पटना में हुआ था। ये क्या था? एक भाषण था। जैसे कि उसने कहा था, क्या था उसने कहा था, आप लोग फटाफट कमेंट करेंगे तो सबसे पहले उसने कहा था क्या था, मैं थोड़ा सा टेस्ट ले लेता हूं। उसने कहा था क्या था? कहानी था, गद्यांश था, क्या था? आप लोग फटाफट कमेंट करेंगे। निबंध था, क्या था? उसने कहा था कहानी, बिल्कुल कहानी, बिल्कुल। संध्या ने सबसे पहले राइट आंसर दिया है। और आपका बातचीत जो है वो क्या था? बातचीत। चलिए फटाफट आंसर दीजिए, मैं अभी आप लोग से क्वेश्चन कर रहा हूं। बातचीत जो था वो क्या था? वो निबंध था या फिर क्या था? कहानी था, भाषण है। भाषण तो ये है ना जो अभी पढ़ा रहे हैं, निबंध। बिल्कुल, जितेंद्र कुमार ने दिया है, संध्या ने भी दिया। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। चलिए आप लोग अच्छे से तैयारी करें, बहुत अच्छी बात है। तो देखिए ये चीज को आपको ध्यान में रखना। आपका जो उसने कहा था चैप्टर, उसने कहा था, ये क्या था? एक कहानी था। वहीं पे अगर बात करेंगे बातचीत का तो वो था निबंध। अब वहीं पे बात करेंगे संपूर्ण क्रांति, तो एक भाषण था। सबसे पहली पॉइंट ये क्या था दोस्तों? भाषण था, भाषण। संपूर्ण क्रांति ये भाषण था जो कि जयप्रकाश नारायण के द्वारा दिया गया था। कब दिया गया था? 5 जून 1974 को। कहां पर? पटना के गांधी मैदान में। ठीक है, पटना के गांधी मैदान में। तो चीज आपको समझ में आ गया। जन्म हुआ था, मतलब किया कि ये क्रांति का जन्म हुआ था पटना के गांधी मैदान में। बाद में फिर बहुत दूर दूर तक फैला, वो भी अभी आपको हम बताएंगे। तो ये समझ में आ गया आपको कि संपूर्ण क्रांति होती है 7 क्रांति को मिला करके। ठीक है, अब चलिए यहां पर आते हैं। पटना के गांधी मैदान में, पटना के गांधी मैदान में लोकनायक यानी कि जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति, देखिए आप लोग का टेस्ट होने वाला है, इसलिए प्लीज लाइव को छोड़ा छोड़ी मत कीजिए। देखिए तुरंत होना, 2 मिनट 3 मिनट और होगा, उसके बाद फिर टेस्ट होगा। बहुत मजेदार वाला टेस्ट होगा एकदम। आपको सही सभी सब्जेक्ट का आंसर, मतलब कि जितना भी क्वेश्चन पूछेंगे सभी का आंसर आपको देना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि सब कुछ मैं पहले आपको करा दिया हूं यहाँ पर, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए पटना के गांधी मैदान में लोकनायक यानी कि जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया, यानी कि शुरुआत किया। मैदान में उपस्थित लाखों लोगों ने जात पात हो गया, दहेज हो गया, तिलक हो गया, ये सभी भेदभाव छोड़ने का संकल्प किया। यानी कि मैदान में, गांधी मैदान में जितने भी लोग थे, लाखों लोग थे, सभी ने इस चीज का अपमान किया। जात पात हो गया, दहेज तिलक वगैरह सभी चीज में भेदभाव को, ये जो संकल्प लिया। ठीक है, भेदभाव यानी कि छोड़ने का जो है संकल्प लिया। और उसी मैदान में हजारों ने अपने जनेऊ तोड़ दिए थे और यह नारा गूंजा था। और वहां पर एक नारा लगा था कि जात पात छोड़ दो, जात पात छोड़ दो, तिलक दहेज छोड़ दो, समाज के प्रवाह को नई दिशा में मोड़ दो। तो इस चीज को आप लोग एक बार और रिपीट करेंगे। जात पात छोड़ दो, तिलक दहेज छोड़ दो, समाज के प्रवाह को नई दिशा में मोड़ दो। तो जात पात छोड़ने के लिए कह रहा, तिलक दहेज छोड़ दो, नारा में कन्वर्ट कर दिया, जो कि मैंने आपको यहाँ बताया। एक नारा लगा दिया, एक स्लोगन लगा दिया। ये स्लोगन क्या है? तो ये भी कभी कभी आपके एग्जाम में पूछा जाता है, कौन सा स्लोगन दिया था? तो यही स्लोगन था। ठीक है, जात पात छोड़ दो, तिलक दहेज छोड़ दो, समाज के प्रवाह को नई दिशा में मोड़ दो, नया डायरेक्शन में मोड़ दो, सभी चीज को छोड़ दो। इतना भी अंधभक्त, जितना भी चीज हो रहा था उस समय, जात पात अभी भी हो रहा है, लेकिन उस समय भी हो रहा था, जयप्रकाश नारायण जब ये आंदोलन कर रहे थे। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आ गया।
गया, ये पूछा भी गया क्वेश्चन में, इसलिए दोनों लाइन को आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब यहाँ पर देखिए थोड़ा सा और डिटेल से देख लीजिए। संपूर्ण क्रांति इतनी उग्रवादी यानी कि इतना भयानक था कि केंद्र में जो सरकार था कांग्रेस का, जो कि इंदिरा गांधी थी, तो उसको भी सत्ता से हाथ धोना पड़ा। मतलब समझ रहे हैं, इतना भयानक था, क्योंकि 7 क्रांति मिलकर के एक क्रांति बना था जिसका नाम पड़ा संपूर्ण क्रांति। तो इतना भयानक था कि कांग्रेस का जो सत्ता में जो था उसको अपना सत्ता से हाथ धोना पड़ा। जयप्रकाश नारायण, जिनका एक हुंकार से पूरे नौजवान सड़कों पर उतर आते थे, जेपी जो थे उसका एक हुंकार से, एक आवाज से पूरे नौजवान, जितने भी नौजवान थे वो सीधा सड़कों पर उतर आते थे। बिहार से उठी संपूर्ण क्रांति की चिंगारी जो है पूरे देश भर में, इसकी चिंगारी जो है वो पूरे देश भर में कोने कोने तक फैलने लगी, अर्थात पूरे देश की जनता भड़क उठी। ये बिहार में जो संपूर्ण क्रांति उठा था गांधी मैदान में, तो पूरे देश के कोने कोने में फैलने लगी थी और सभी मतलब कि पूरे जनता, पूरे देश की जनता जो है भड़क उठा था। जयप्रकाश नारायण यानी कि जिसको हम लोग जेपी बोलते हैं, तो जयप्रकाश नारायण को जेपी भी बुलाते हैं। जयप्रकाश नारायण घर घर में क्रांति का पर्याय बन चुके थे। लालू यादव, नीतीश कुमार, रामविलास पासवान, एक लालू यादव, एक नीतीश कुमार, एक रामविलास पासवान और सुशील कुमार मोदी जो कि आज ये नेता है, तो उसी छात्र युवा संघर्ष वाहिनी का हिस्सा थे। यानी कि जो जयप्रकाश नारायण ने वो आंदोलन चलाया था, तो उसी का ये लोग हिस्सा था। कौन कौन, ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका, लालू यादव, नीतीश कुमार, रामविलास पासवान, सुशील कुमार मोदी। तो इस चीज को आप लोग ध्यान में रखेंगे। संपूर्ण क्रांति जो है एक प्रकार का उग्रवादी, भयानक, एकदम समझ रहे हैं आप लोग, भयानक, पूरा सत्ता से हाथ धोना पड़ा था। आज तक ऐसा कोई आंदोलन नहीं हुआ। अभी भी देखिए किसान आंदोलन, क्या क्या आंदोलन चला, लेकिन कोई भी सत्ता से हाथ नहीं धोया, यहां तक कि सुना भी नहीं, ठीक है। लेकिन उस समय जो है ये सारा चीज हो रहा था, कांग्रेस ने सत्ता से हाथ धो बैठा था। अब देखिए लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी कहते हैं कि संपूर्ण क्रांति में मेरा तात्पर्य समाज के सबसे अधिक दबे कुचले व्यक्ति को सत्ता से उखाड़ देना था। बच्चे लोग लाइव को छोड़ देने, वो पता नहीं इसको सब्जेक्टिव, जो बच्चे पढ़ने वाले होंगे मुझे लगता है वो शुरू से लेकर के एंड तक पूरे लाइव को देखेंगे। वीडियो क्वालिटी नहीं आ रही है क्या, आप लोग बताइए तो। लाइव क्यों छोड़ रहे हैं, लाइक कर दो सब प्लीज। लोकनायक जयप्रकाश नारायण, आप लोग लाइव को क्यों छोड़ रहे हैं भाई, ये सब्जेक्टिव में आपको काम देने वाला है। जितना भी देखिए संपूर्ण क्रांति का पूछ देगा, अगर आप लोग सही आंसर नहीं दे पाएंगे तो ये सब भी लिख देंगे ना संपूर्ण क्रांति में, तो आपको बहुत मजा आएगा। और कोई सब्जेक्ट कराते हैं, हाँ बिल्कुल पूरा सब्जेक्ट कराते हैं भाई, आर्ट्स का पूरा सब्जेक्ट कराते हैं। आप पहली बार जुड़े क्या, चलिए कोई बात नहीं, पहली बार जुड़े तो चैनल में जाकर एक बार सर्च कर लीजिए। तो लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी कहते हैं कि संपूर्ण क्रांति से मेरा तात्पर्य समाज के सबसे अधिक दबे कुचले व्यक्ति को सत्ता पे, यानी कि जो दबे कुचले था, जिस पर अत्याचार हो रहा था, सभी को ऊपर पहुंचाना, सत्ता के शिखर पर देखना था। सिर्फ लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी का यही एक प्रकार का तात्पर्य, मकसद, मतलब कि जो भी बोल सकते हैं आप, उसका एम था, ठीक है। अब देखिए जयप्रकाश नारायण ने 5 जून को की गई घोषणा, सबसे पहले भ्रष्टाचार मिटाना। 5 जून को जो घोषणा किया था गांधी मैदान में पटना के, सबसे पहला क्या था, भ्रष्टाचार मिटाना, बेरोजगारी खत्म करना, शिक्षा में क्रांति लाना। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, क्या क्या चाहते थे, उसका उद्देश्य क्या क्या था, तो यही उद्देश्य था, भ्रष्टाचार मिटाना, बेरोजगारी खत्म करना, शिक्षा में क्रांति लाना, आदि ऐसे चीजों जो कि आज भी पूर्ण रूप से नहीं है। और ये भी कह दिया कि जो आज भी पूर्ण रूप से नहीं है वो उसी व्यवस्था की उपज है, यानी कि उसी समय ये सारा चीज जो है आवाज उठी थी उसी समय, और संपूर्ण व्यवस्था बदल जाएगी, ठीक है। और हो सकता है कि ये संपूर्ण व्यवस्था बदल जाएगी जयप्रकाश नारायण की इस घोषणा से, हो सकता है, लेकिन अभी पता नहीं। चलिए तो फटाफट अब आप लोग जुड़ जाइए टेस्ट देने के लिए, काफी घमासान टेस्ट होने वाला है, और जितना चीज बताएं सब कुछ दोबारा रिपीट होने वाला। बहुत बच्चे लाइव में नहीं जुड़े थे ना, अब आप लोग को देखिए क्या होने वाला। और आज का सेशन जो है वो काफी धमाल हो रहा है, इसलिए आप लोग प्लीज शुरू से लेकर एंड तक जोड़िए। शुरू में आपको थोड़ी बता देते, जिससे क्या होगा कि आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो पूछेगा तो कुछ नहीं आएगा, तब भी आप कुछ ना कुछ लिख ही देंगे, ठीक है। चलिए टॉप 40 वीवीआई ऑब्जेक्टिव संपूर्ण क्रांति का आप लोग को क्या करना है, एक एक करके आंसर देना है सभी का, और प्लीज ईमानदारी से आंसर देना। एक भी क्वेश्चन का आपको आंसर को गलत नहीं करना है, किसी का चीटिंग वगैरह बिल्कुल नहीं करना, ठीक है। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, किसने कहा था अभी ना जाने कितने मिलो इस देश की जनता को जाना है। तो फटाफट फर्स्ट पहले तो आंसर देख लेते हैं आप लोगों का, आप लोग आंसर फटाफट दे देते, मुझे मालूम है। चलिए फर्स्ट का सी, बहुत अच्छी बात है, घमासान। चलिए बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, लगभग सभी बच्चे राइट आंसर दे रहे हैं। तो किसने कहा था अभी ना जाने कितने मिलो इस देश की जनता को जाना है। तो दोस्तों कितना मिल जाना है इस देश की जनता को, ये किसने कहा था, ये भाषण किसने दिया था। तो राइट आंसर बिल्कुल जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी। लगभग सभी बच्चे राइट आंसर दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। जिसका भी गलत हो रहा है प्लीज आप नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि अब टाइम बहुत कम है, आपको एक एक क्वेश्चन को, डाउट को क्लियर करते हुए चलना पड़ेगा, एक एक डाउट को, ठीक है। चलिए किस अस्पताल में दिनकर का निधन हुआ था, यानी कि कौन से अस्पताल में दिनकर जी का निधन हुआ था। अपोलो अस्पताल में, श्री राम नर्सिंग होम में, या फिर पीएमसीएच पटना में, या फिर हेलो। चलिए फटाफट क्वेश्चन का आंसर को देंगे आप लोग 2 का डी। लगभग सभी बच्चे राइट आंसर दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, लगभग सभी बच्चे राइट आंसर दे रहे हैं, घमासान। चलिए तो
विलिंगडन नर्सिंग होम, विलिंगडन नर्सिंग होम, राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। तो दिनकर जी का निधन जो है राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, विलिंगडन नर्सिंग होम में उसका निधन हुआ था, ठीक है, उसकी मृत्यु भी हुई थी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पर, जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, जेपी नारायण जी को किसका दलाल कहा गया था? रूस का, ब्रिटेन का, जापान का, अमेरिका का? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत वीवीआई। चलिए थर्ड का डी, लगभग सभी बच्चे राइट आंसर दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, घमासान तैयारी हो रही है आप लोगों की। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है। तो जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा जाता था? अमेरिका का, जेपी नारायण को अमेरिका का दलाल कहा गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पर, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी क्वेश्चन। जयप्रकाश नारायण के स्वास्थ्य पर निगरानी रखने वाले डॉक्टर का नाम क्या था? डॉक्टर रहमान, डॉक्टर इरफान, या फिर डॉक्टर मकबूल, या फिर डॉक्टर एजाज? तो जयप्रकाश नारायण के स्वास्थ्य पर, यानी कि उसके बॉडी पर, उसके जो स्वास्थ्य था उस पर कौन हालचाल कौन रख रहा था? फटाफट आंसर को कमेंट करते हुए चलेंगे, फटाफट। 4 का ए, बहुत अच्छी बात है, लगभग सभी बच्चे राइट आंसर दे रहे हैं, जो भी बच्चे 4 का ए बोल रहे हैं बहुत अच्छी बात है। तो जयप्रकाश नारायण के स्वास्थ्य पर निगरानी रखने वाला डॉक्टर का नाम था डॉक्टर रहमान, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। प्लीज जिसको भी आंसर नहीं आता प्लीज आप लोग नोट करते हुए चलेंगे, और वीडियो को लाइक जरूर कर देना एक बार, आप लोगों के लिए इतना मेहनत करते हैं, एक लाइक तो बनता है दोस्तों, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पर, जयप्रकाश जी को किसका भाषण सुनकर अमेरिका जाने की प्रेरणा मिली है? अमेरिका का दलाल कहा जाता था किसको? जयप्रकाश नारायण जी को। अब किसका भाषण सुनकर अमेरिका जाने की प्रेरणा मिली थी? फटाफट इसका आंसर को कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 का बी, ऐसे करके लिखिए, क्वेश्चन नंबर 5 बी। एक कमेंट लिखने में आप लोग को कितना टाइम क्यों लगता है? बिल्कुल बहुत अच्छी बात है, लगभग सभी बच्चे राइट आंसर दे रहे हैं, जो भी बच्चे 5 का बी बोल रहे हैं लगभग सभी बच्चे राइट आंसर, बहुत बहुत अच्छी बात है। चलिए तो बहुत अच्छी बात है, आप लोग एकदम आंसर को बहुत गजब दे रहे हो। तो इसका राइट आंसर बिल्कुल आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, स्वामी सत्यदेव, ठीक है। तो जयप्रकाश नारायण जी को किसका भाषण सुनकर अमेरिका जाने की प्रेरणा मिली थी? तो स्वामी सत्यदेव की भाषण सुनकर अमेरिका जाने की प्रेरणा इंस्पायर हुए थे, ठीक है। स्वामी किसका नाम है? स्वामी सत्यदेव। राइट आंसर 5 का आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा आपका कितना? 6। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन को ध्यान से पहले पढ़िए। फ्री प्रेस के मालिक कौन थे? फटाफट इसका आंसर को कमेंट करेंगे, फ्री प्रेस के मालिक कौन थे? चलिए क्वेश्चन को पहले मैं आपको आंसर को देख लेता हूं, क्योंकि आप लोग आंसर फटाफट कमेंट करते हुए चलते हैं। इसका सी सबसे पहले अभी किसने किया है? संध्या ने। बहुत अच्छी बात है, आप बहुत अच्छी तैयारी कर रहे हैं, बहुत इसी तरीके से आपको लगना है, ठीक है। आपको इस बार टॉप, आपको नहीं, मैं तो सभी बच्चों को 450 प्लस का टारगेट रखना है, इस तरीके से आपको कम नहीं रखना दोस्तों, ठीक है। तो 6 का जो राइट आंसर होगा बिल्कुल आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, सदानंद जी, ठीक है। तो फ्री प्रेस के मालिक कौन थे? सदानंद जी। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, सदानंद जी। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन पर। देखिए ब्रेन ऑफ बॉम्बे किसे कहा जाता था? दोस्तों वीवीआई क्वेश्चन, बहुत वीवीआई, बहुत बार रिपीट किया वाला क्वेश्चन है कि ब्रेन ऑफ बॉम्बे जो है किसे कहा जाता था? फटाफट इसका आंसर को कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 का। चलिए मैं देखिए ऑप्शन भी नहीं बोलता हूं, फटाफट कमेंट करने के लिए आप लोग को बोलता हूं, क्योंकि आंसर बोलने से टाइम ज्यादा लग जाता है। आप लोग इतना पीछे कैसे हो गए? चलिए 7 का राइट आंसर बोलिए, 7 का राइट आंसर बोलिए फटाफट, ज्यादा टाइम मत लगाइए आप लोग, वीडियो फिर लंबी बन जाती है। फटाफट क्वेश्चन नंबर 7 का आप लोग आंसर क्यों नहीं बोल रहे हैं? 7 का ए। चलिए लगभग सही बच्चे राइट आंसर देते हैं, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। 7 का राइट आंसर बिल्कुल आपका ए हो जाएगा, उमाशंकर दीक्षित को। तब ब्रेन ऑफ बॉम्बे किसे कहा जाता है? कहा जाता था उमाशंकर दीक्षित को। राइट आंसर आपका ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 आपके स्क्रीन पर। यहां पर ध्यान देंगे, जयप्रकाश नारायण ने आईएससी की परीक्षा कहां से पास की थी? पटना कॉलेज से, पटना साइंस कॉलेज से, या फिर हिंदू विश्वविद्यालय से, बिहार विद्यापीठ से? पता नहीं इसका नाम क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो आप लोग को फटाफट आंसर को कमेंट करना है, और राइट आंसर बिल्कुल वही है जो मैंने गलत पढ़ा है, लेकिन आपको आंसर को कमेंट करना है, ठीक है। बहुत अच्छी बात है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 का आप लोग को आंसर फटाफट कमेंट करना है। जयप्रकाश नारायण ने आईएससी की जो परीक्षा है वो कहां से दिया था? पटना कॉलेज से, पटना साइंस कॉलेज से, या फिर हिंदू विश्वविद्यालय से, या फिर बिहार विद्यापीठ से? तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो है फटाफट आंसर को कमेंट कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, आप लोग आंसर को इतना लेट से कमेंट क्यों कर रहे हैं? 8 का डी। चलिए बहुत अच्छी बात है, 8 का डी, लगभग सभी बच्चे राइट आंसर बोल रहे हैं 8 का डी, बिहार विद्यापीठ, ठीक है। तो राइट आंसर आपका 8 का डी हो जाएगा बिल्कुल। जयप्रकाश नारायण ने आईएससी की परीक्षा बिहार विद्यापीठ से की थी, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया। अब देखिए दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मैं आपको पहले भी करा चुका हूं। लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? 1925 में, 1932 में, 1938 में, 1924 में? तो क्वेश्चन नंबर जो है 9 का आप लोग फटाफट आंसर को कमेंट करेंगे कि लेनिन की मृत्यु कब हुई थी। चलिए 9 का डी, लगभग बहुत अच्छी बात है, जो क्वेश्चन थोड़ा इजी होता है आप लोग फटाफट आंसर देने लग जाते हैं। चलिए बहुत अच्छी बात है, लगभग सभी बच्चे राइट आंसर दे रहे हैं। तो 9 का जो भी बच्चे डी बोल रहे हैं बिल्कुल सही है, तो 1924 में, ठीक है। तो लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? 1924 में। लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? 1924 में। डेट में आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, 1924 में लेनिन की मृत्यु हुई थी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, जो कॉन्सेप्ट नहीं बने प्लीज मैं बार बार बता रहा हूं, उसको आप नोट करते हुए चलेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, जयप्रकाश जी मार्क्सवादी कब बने? जयप्रकाश जी जो है वो मार्क्सवादी सिद्धांत पर कब बने थे, यानी कि मार्क्सवादी विचारधारा कब उसके अंदर आया था? 1928 में, 1927 में, 1938 में, 1924 में? तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो फटाफट आंसर को कमेंट करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 का डी,
बहुत अच्छी बात है। संध्या लगभग सभी क्वेश्चन का सबसे पहले आंसर दे रही है। अभी रवि रंजन या कुछ ऐसे नाम था, सॉरी मैं नाम नहीं ले पाया, उसने सबसे पहले दिया। चंदा कुमारी, रजन कुमार, लगभग बहुत बच्चे आज नया भी जुड़े हैं, तो प्लीज आप लोग पहली बार चैनल पे आए तो एक बार तो सबसे पहले लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए और एक बार चैनल पे जरूर विजिट कीजिए, क्योंकि बहुत मजे के साथ हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 का बिल्कुल राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। 1900 जयप्रकाश मार्क्सवादी कब बने थे? 1924 में। ठीक है, आप लोग क्या कर रहे थे? 1924 10 का डिप, बहुत अच्छी बात है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 आपके स्क्रीन पर ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 को फणीश्वर नाथ रेणु की पुस्तक है सत्यकाम या फिर कुरुक्षेत्र या फिर उस जनपद की कवि हूं या फिर मैला अंचल। तो फणीश्वर नाथ रेणु की जो पुस्तक है वो पुस्तक का नाम क्या है? फटाफट क्वेश्चन नंबर 11 का जो है आंसर को कमेंट करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 का फटाफट आंसर को कमेंट करेंगे आप लोग। 11 का डी, 11 का डी। आप लोग शेयर वगैरह करते हैं कि नहीं? एक बार प्लीज जम के शेयर कर देना दोस्तों, एक शेयर तो बनता है, एक शेयर और लाइक जरूर बनता है। ठीक है, 11 का डी। चलिए लगभग सभी बच्चे राइट आंसर दे, बहुत अच्छी बात है, मैला अंचल। ठीक है, तो फणीश्वर नाथ रेणु की पुस्तक कौन सा है? मैला अंचल। अब देखिए इस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 आपके स्क्रीन पर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। 1974 में बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? यानी कि 1974 में बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? फटाफट, कृष्ण वल्लभ सहाय, अब्दुल गफूर या फिर अनुग्रहण नारायण सिंह या फिर महामाया प्रसाद। ठीक है, तो फटाफट क्वेश्चन नंबर जो है 12 का आंसर को कमेंट करेंगे। चलिए 12 का बी, 12 का बी, 12 का बी, लगभग सभी बच्चे राइट आंसर दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। चंदा कुमारी, रजन कुमार, अर्जुन कुमार राजक, बहुत बच्चे नए नए बच्चे भी जुड़े हैं और पुराने बच्चे रोज नहीं जुड़ते हैं। क्या बात है, आप लोग क्यों नहीं रोज जुड़ते हैं? चलिए क्वेश्चन नंबर 12 का जो राइट आंसर आपका ऑप्शन हो जाएगा अब्दुल गफूर। एक दो बच्चे हैं जो कि गलत दे रहे हैं, तो देखिए आप लोग को क्या करना, प्लीज मैं रिक्वेस्ट करता हूं, अभी और टाइम मात्र 3 महीना रह गया और 3 महीना ही आपको देखना है। और प्लीज अभी से आप लोग डाउट को जो है क्लियर करते हुए चलिए। आप लोग को डाउट नहीं रखना है कि इसमें कंफ्यूजन है, इसमें कंफ्यूजन है, इसलिए क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर उस क्वेश्चन को जरूर ध्यान रखिए। प्लीज प्लीज मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो राइट आंसर आपका ऑप्शन हो जाएगा अब्दुल गफूर। 1974 में बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? अब्दुल गफूर। अब देखिए इस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 आपके स्क्रीन पर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसे लोक नायकों के नाम से जाना जाता था? देखिए ये क्वेश्चन मैंने आपको शुरू में कराया था, अब टेस्ट लेने का बारी आ गया। शुरू में सबसे पहले मैंने आपको यही बताया कि लोकनायक लिखा हुआ, सॉरी ये लोकनायक, तो जिसको लोकनायक के नाम से जाना जाता था। 13 का आप लोग आंसर को कमेंट करेंगे। चलिए लगभग सभी बच्चे राइट आंसर दे रहे हैं। मेरा नाम नहीं है अंशुराज, बिल्कुल आपका नाम नहीं ले रहे हैं क्या? चलिए अभी से नाम ले लिया आपका, तो 13 का राइट आंसर बिल्कुल आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण। ठीक है, तो लोकनायक के नाम से कौन जाना जाता है दोस्तों? जेपी, जयप्रकाश नारायण। बावुल, बचपन का नाम बावुल, बड़े हो गए इसका नाम जेपी पड़ा, जेपी नाम से प्रसिद्ध हुआ, इसको लोकनायक की भी उपाधि मिली, इसलिए लोकनायक जयप्रकाश नारायण भी इसको बोलते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 आपके स्क्रीन पर, मैंने सबसे पहले ये क्वेश्चन आपको कराया था, जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था? अब तो देखिए आपको आंसर सही देना ही है, बिल्कुल 11 अक्टूबर 1902 को, 8 अक्टूबर 1904 को, 8 सितंबर 1903 को, 18 अक्टूबर। देखिए अक्टूबर तो मालूम है, उसका निधन भी अक्टूबर में हुआ था और मृत्यु भी अक्टूबर में हुआ था, और उसका पैदाइश जो है वो भी अक्टूबर में हुआ था। अब 14 का आप लोग आंसर को कमेंट करेंगे ईमानदारी से। चलिए बहुत अच्छी बात है, देखिए इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होना बिल्कुल भी। देखिए 11 अक्टूबर को जो है यहाँ पर आपको ध्यान देना है, 11 अक्टूबर को इसका क्या हुआ था दोस्तों? पैदाइश हुआ था, यानी कि जन्म हुआ था। वहीं पे आ जाएगा अगर 8 अक्टूबर तो उस दिन उसका निधन हुआ था। ठीक है, तो कोई कोई क्या बोलेगा भाई निधन तो बाद में होता है, पहले उसका, क्योंकि 8 अक्टूबर लेकिन डेट अलग है। ठीक है, डेट 1902 को पैदा हुआ था, यहाँ पर डेट आपको 1902 ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, तो जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था? 11 अक्टूबर 1902 को। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन, क्वेश्चन आपका 15, क्वेश्चन को नहीं भूलना, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए ध्यान से। जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम क्या था? ये भी मैंने आपको फटाफट कराया, फटाफट इसका आंसर करेंगे। ललिता देवी, अमरावती, प्रभावती देवी और प्रभा सिन्हा। फटाफट क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर को कमेंट करेंगे, मैंने वीडियो के शुरू में आपको बताया था। क्वेश्चन नंबर 15 का सी। चलिए बहुत अच्छी बात है, इसका मतलब आप लोग शुरू से लाइव में जुड़े, बहुत अच्छी बात है, शुरू से लाइव में जुड़ना। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, प्रभावती देवी। ठीक है, तो जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम क्या था? प्रभावती देवी। अच्छा, प्रभावती देवी जो है वो किसकी पुत्री थी? जिसको गांधी विचारधारा जो आता था, किसकी पुत्री थी प्रभावती देवी? बोलिए तो आप लोग, क्योंकि वीडियो के शुरू में ये भी करवाए हैं। आप लोग जब तक बोलिए जब तक मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ता हूं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, फटाफट क्वेश्चन नंबर 16 को भी ध्यान से देखेंगे और उसका आंसर दीजिए आप लोग। देखिए रिकंस्ट्रक्शन, ये इंग्लिश वर्ड है, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी किसकी रचना है? ये जो है रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी, ये किसकी रचना? जवाहरलाल नेहरू की, राम मनोहर लोहिया की, मदन मोहन मालवीय की, जयप्रकाश नारायण की। तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो है फटाफट आंसर को कमेंट करते हुए चलना। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 का डी, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी, बहुत धमाशान, बहुत बड़ी बात है। आप लोग लगभग सभी बच्चे का राइट आंसर दे रहे हैं, मुझे लग रहा है आप लोग घोल के पी लिए शायद, क्योंकि लगभग सभी बच्चे का राइट आंसर आ रहा है यार, बहुत अच्छी बात है। चलिए तो रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी जो है, रिकंस्ट्रक्शन मतलब एक तो कंस्ट्रक्शन बोलता है ना, बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन करते हैं, डिजाइन वगैरह करते हैं, बनाते हैं, तो रिकंस्ट्रक्ट मतलब दोबारा, तो इंडियन पॉलिटी को दोबारा बनाने की रचना है, किसकी है? तो जयप्रकाश नारायण। रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी किसकी रचना है दोस्तों? ये किसकी रचना है? जयप्रकाश नारायण की। राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा 16 का। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 आपके स्क्रीन पर,
पर प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? फटाफट कमेंट करेंगे। 1952 में, 1949 में, 1947 में, 1962 में। तो प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का जो गठन है वो कब हुआ था? क्वेश्चन नंबर जो है 17 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। चलिए 17 का ए, लगभग सभी बच्चे राइट आंसर दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। जो भी बच्चे 17 का ए बोल रहे हैं बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है, आप लोग आंसर दे रहे हैं, क्योंकि ये सब क्वेश्चन बार बार रिपीट नहीं हुआ। ठीक है, तो राइट आंसर 17 का हो जाएगा आपका क्या? ऑप्शन ए। ठीक है, 1952 में। तो प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? 1952 में हुआ था। 1952 में किसका गठन हुआ था? प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का। अब देखिए इस क्वेश्चन नंबर 18 आपके स्क्रीन पर, जयप्रकाश नारायण को भारत रल की उपाधि कब दी गई? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये सॉरी रत्न लिखा हुआ, सॉरी रत्न। तो 18 का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत रत्न की उपाधि जयप्रकाश नारायण जी को कब दिया गया था? 1990 में, 98 में, 78 में, 74 में। तो क्वेश्चन में 18 का जब फटाफट आंसर को कमेंट करेंगे। चलिए 18 का बी बहुत बच्चे बोल रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। चलिए लगभग सभी बच्चे राइट आंसर बोल रहे हैं यार, लगभग सभी, कोई तो गलत बोलो। चलिए 18 का जो राइट आंसर है, बहुत अच्छी बात है, गलत नहीं बोलना। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, 1998 में क्या हो जाएगा? 18 का राइट आंसर आपका ऑप्शन बी, 1998 में। तो जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न की उपाधि दी गई थी 1998 में। अब देखिए इस क्वेश्चन नंबर 19, उर्वशी किसकी रचना है? ये सॉन्ग नहीं है, उर्वशी, उर्वशी। ठीक है, उर्वशी जो है वो किसकी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर की, मोहनलाल महतो वियोगी की, सुमित्रा नंदन पंत की, जयप्रकाश जयशंकर प्रसाद की। तो क्वेश्चन नंबर जो है 19 का आप लोग फटाफट आंसर को कमेंट करेंगे। चलिए मैं आप लोग का आंसर देखता हूं फटाफट। क्वेश्चन नंबर 19 का ए, बहुत अच्छी बात है। किसने? बबीता कुमारी ने भी सबसे पहले आंसर दिया, मोहन मिश्रा, नीतीश कुमार, रवि रंजन कुमार, रंजन कुमार, सरोज कुमार, बहुत अच्छी बात है। चलिए बहुत अच्छी बात है। संध्या शायद वो आंसर नहीं दे रही, मुझे लगता है शायद वो लाइव छोड़ चुकी है। चलिए कोई बात नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 19 का, बिल्कुल लगभग सभी बच्चे राइट आंसर दे रहे हैं। ठीक है, 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? रामधारी सिंह दिनकर, आपका ऑप्शन है। ठीक है, उर्वशी किसकी रचना है? किसकी रचना है दोस्तों? रामधारी सिंह दिनकर की। अब देखिए इस क्वेश्चन नंबर 20 आपके स्क्रीन पर, माटी की मूर्ति रचना किसकी है? माटी की मूर्ति, ये जो रचना है किसकी है? रामधारी सिंह दिनकर की, रामवृक्ष बेनीपुरी की, या फिर गजानन माधव मुक्तिबोध की, या फिर आरसी प्रसाद सिंह की। तो क्वेश्चन नंबर 20 जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग को आंसर देना है। 20 का बी यार, मतलब इंपॉर्टेंट है या कुछ सबका आंसर देते जा रहे हैं। 19 का है, बिल्कुल संध्या आप लाइव छोड़ दिए थे क्या? चलिए क्वेश्चन नंबर 20 आपके स्क्रीन पर आ चुका है। 20 का लगभग सभी बच्चे राइट आंसर बोल रहे हैं, बिल्कुल ऑप्शन बी, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। 20 का राइट आंसर बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं। जो भी बच्चे 20 का राइट आंसर ऑप्शन बी बोल रहे हैं बहुत अच्छी है। ठीक है, तो रामवृक्ष बेनीपुरी जो है राइट आंसर हो जाएगा। माटी की मूर्ति रचना किसकी है? रामवृक्ष बेनीपुरी की। राइट आंसर 20 का आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। अब देखिए इस क्वेश्चन में आपका हो जाएगा 21, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। दिनकर जी किसके लिए प्रसिद्ध है? साहित्यिक रचना के लिए, संगीत के लिए, मूर्ति निर्माण के लिए, उपन्यास लेखन के लिए। तो दिनकर जी जो है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? क्वेश्चन नंबर 21 आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट आंसर को कमेंट कीजिए। चलिए 21 का ए, आप लोग फटाफट क्वेश्चन को कमेंट करते हुए जा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, बहुत धमाशान सेशन आज का, काफी धमाशान जा रहा है। बिल्कुल 21 का जो राइट आंसर है आपका हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन ए, साहित्यिक रचना के लिए। ठीक है, तो दिनकर जी किसके लिए दोस्तों फेमस है? किसके लिए प्रसिद्ध है? साहित्यिक रचना के लिए दिनकर जी फेमस है। ठीक है, दिनकर जी, यहाँ पर ये अलग अलग वर्ड लिखा गया, दिनकर प्लस जी। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन नंबर 22, अब देखिए काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन को ध्यान से पहले पढ़िए। जयप्रकाश नारायण को भारत की जनता किस नाम से याद करती है? फटाफट इसका आंसर को कमेंट करेंगे। समाज नायक, देश नायक, लोक नायक, या फिर जन नायक। तो जयप्रकाश नारायण जी को जो है भारत देश की जनता किस नाम से याद करते हैं? क्वेश्चन नंबर 22 आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट आंसर को कमेंट करते हुए आप लोग चलेंगे। चलिए 22 का सी, लगभग सभी बच्चे राइट आंसर दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। चलिए तो 22 का जो राइट आंसर है बिल्कुल आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, लोक नायक। ठीक है, आप लोग लाइव को छोड़ क्यों रहे हैं? क्वेश्चन तो सभी इंपॉर्टेंट है यार, अभी और 10-20 क्वेश्चन है शायद। तो इसका जो राइट आंसर है बिल्कुल लोक नायक। ठीक है, तो जयप्रकाश नारायण को हम लोग लोक नायक के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है, क्वेश्चन मैंने आपको शुरू में कराया था। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिर से आ चुका है। जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति वाला ऐतिहासिक भाषण कहां और कब दिया था? सबसे पहले कहां और कब दिया था? दोनों चीज, एक क्वेश्चन में दो सवाल, एक चीज में दो सवाल, एक तीर से दो निशाना। चलिए 23 का सी बोल रहे हैं क्या आप लोग? 23 का आप लोग आंसर कमेंट कीजिए, फिर से कमेंट में देर मत कीजिए, वीडियो लंबी बन जाती है, बाद में बच्चे देख नहीं पाते हैं। चलिए 23 का डी, 20 बबीता कुमारी सबसे पहले भी आंसर दिया है, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। चलिए तो बिल्कुल 23 का जो राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। जो भी बच्चे राइट आंसर ऑप्शन डी बोल रहे हैं पटना में, क्योंकि देखिए आप लोगों को कंफ्यूज किस बात का यहाँ पर हो रहा है। सबसे पहले मैंने आपको वीडियो के शुरू में बता दिया कि भाई ये जो है बिहार से उभरी हुई क्रांति थी। संपूर्ण क्रांति कहां से हुई थी? बिहार में, पटना में, गांधी मैदान में। कब हुई थी? पटना में सबसे पहले, यहाँ पर इलाहाबाद, यहाँ पर रांची, यहाँ पर जमशेदपुर है। तो सबसे पहले ये तीनों तो ऐसे ही खत्म हो गया। डेट से क्या मतलब है भाई? पटना में है, राइट आंसर ऑप्शन डी आपका। इस तरीके से दिमाग थोड़ा लगाइए और इस तरीके से आंसर दीजिए। ठीक है, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति वाला ऐतिहासिक भाषण कहां और कब दिया था? तो पटना में दिया था, 5 जून 1974 को दिया था। अब देखिए इस क्वेश्चन नंबर 24, जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था? ये क्वेश्चन मैंने आपको शुरू में कराया था, इसका आंसर मुझे चाहिए ही चाहिए आप लोगों से।
चाहिए ही चाहिए। जो बच्चे शुरू से देखते हैं वो 100% देंगे 24 का। जयप्रकाश नारायण का बचपन का नाम क्या था? बाउल। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, बाउल। ठीक है, जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था? बाउल। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। थोड़ा सा बैकग्राउंड वॉइस आ रहा होगा, बट आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखिए। जयप्रकाश नारायण ने किस साल छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया था? 1973 ईस्वी में, 1976 ईस्वी में, 1974 ईस्वी में, 1977 ईस्वी में। तो जयप्रकाश नारायण नारायण जी वो किस साल छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया था? क्वेश्चन नंबर 25 आपके स्क्रीन पर आ चुका है। फटाफट आंसर को कमेंट करेंगे। 25 का सी। किसने बोला था? तो नीतीश कुमार, बबीता कुमारी ने भी बोला है, प्रिया सिंघानिया भी बोला। चलिए बहुत अच्छी बात है, आप लोग लाइव में जुड़े हुए शुरू से लेकर अंत तक, बहुत अच्छी बात है। तो 25 का जो राइट आंसर है बिल्कुल आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, 1974 में। क्या हो जाएगा? 1974 में। दोस्तों जो बच्चे शुरू में जुड़े थे उसके लिए बता दें, हम लोगों का चैनल में अभी भी 3 स्ट्राइक है। ठीक है, 3 स्ट्राइक है, लेकिन हम लोग लाइव जो है वो रोज करेंगे, क्योंकि क्लास एब्सेंट हो जाती है फिर दिक्कत हो जाएगी। अगर मान लेते हो वो 3 स्ट्राइक नहीं हटता है और 5 दिन अभी टाइम है, अगर नहीं हटता है तो हम लोग क्या करेंगे, कोई नया चैनल क्रिएट करेंगे या फिर आप लोग को अनाउंसमेंट जो है टेलीग्राम पे कर देंगे। इसलिए आप लोग टेलीग्राम पे जरूर जुड़िए, चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखिए, चैनल पर भी अनाउंसमेंट कर देंगे एक दिन पहले। ठीक है, और अगर आप लोग क्लास इसलिए कंटिन्यू कर दिए ताकि देखिए बहुत बच्चे बोल रहे थे कि सर क्लास भी रेगुलर रखिए, क्योंकि जब तक करेंगे जो होगा वो तो होगा ही। ठीक है, तो क्लास इसलिए आप लोगों के लिए रेगुलर रखें, क्योंकि क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। एक दिन क्लास मिस करेंगे तो एक दिन हम लोग का शेड्यूल करता है, क्योंकि टाइम बहुत कम है और हम लोग को सारा चीज सिलेबस को कंप्लीट करना है। ठीक है, और प्लीज देखिए मैं एक चैप्टर में इस वीडियो में बहुत कुछ करता हूं। जो बच्चे शुरू में जुड़े थे मैं उसके लिए बता दूं मैं क्या क्या किया इस चैप्टर में। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 है, यहाँ पर आप लोग देख लीजिए। सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, एक्सप्लेनेशन किया, बायोग्राफी को पढ़ाया, फिर एक्सप्लेनेशन किया, फिर ऑब्जेक्टिव का टेस्ट ले रहा हूं दोस्तों। इसलिए प्लीज आप लोग सारा चीज कीजिएगा ना, तो ये प्लीज एक प्रकार का रिवीजन हो रहा है। ठीक है, थ्योरी को पढ़ेंगे तो सब्जेक्टिव आपका कंप्लीट हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव पर वैसे सब्जेक्टिव भी कराएंगे, ऐसा नहीं है, लेकिन आपका थ्योरी वगैरह सारा चीज कंप्लीट हो जाएगा अगर आप शुरू से लेकर एंड तक देखते हैं। तो आप लोग लास्ट में सिर्फ ऑब्जेक्टिव करने आते हैं, ये मुझे बहुत गलत लगा। आप लोग को ऑब्जेक्टिव के साथ साथ थ्योरी को भी करना है, क्योंकि देखिए कोई भी क्वेश्चन घुमा के पूछ देगा। थ्योरी अगर आप लोग थोड़ा बहुत भी पढ़े हुए रहेंगे तो प्लीज आप लोग आराम से आंसर दे सकते हैं दोस्तों। अब मान लीजिए संपूर्ण क्रांति के बारे में कोई क्वेश्चन पूछ लिया, अब हमको वो रियल में वो आंसर नहीं आता जो पूछा, लेकिन संपूर्ण क्रांति से रिलेटेड अगर कुछ भी लिख देंगे तो आपको 5 नंबर में से 3 नंबर मिल ही जाएगा। 2 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा तो 2 नंबर से 1 नंबर आपको मिल ही जाएगा, मैं आपको गारंटी देता हूं। इसलिए आप लोग प्लीज शुरू से लेकर एंड तक जोड़िए। रोज 8 बजे आने का मतलब 8 बजे तो रोज आते हैं, जिस दिन नहीं आते हैं तो वो आपको टेलीग्राम पे 100% बता देते हैं। ठीक है, तो वैसे रोज आने का कोशिश करेंगे। ठीक है, किसी दिन हो जाती है कोई प्रॉब्लम, नेटवर्क इशू, बारिश वगैरह, क्योंकि हम लोग भी गाँव वगैरह से बिलोंग करते हैं, जिसके कारण यहाँ नेटवर्क प्रॉब्लम होती रहती है। ठीक है, चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्यादा बातें नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 है। वीडियो जो है लंबी बन जाती है, इसलिए मैं ज्यादा बातें नहीं करता हूं। एक टाइम आप लोग फिक्स कर लिए हैं 8 बजे, रोज 8 बजे पीएम में हम लोग लाइव आते हैं, और रोज हम लोग इसी तरीके से लाइव आते हैं, मजे के साथ क्लास करते हैं रोज। ठीक है, रोज, किसी दिन नहीं आएंगे, आपको टेलीग्राम पे 100% बताएंगे। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 26 देखिए आपके स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट आंसर को कमेंट करेंगे। 26 नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। जयप्रकाश नारायण के पिताजी का नाम क्या था? बहुत बच्चे बोल रहे थे सर डिप्रेशन से। देखिए डिप्रेशन में तो पहला दिन में थोड़ा सा डिप्रेस हुआ था, क्योंकि चैनल यार बहुत मेहनत से खड़ा किए थे, लगभग 3 महीना मेहनत किए थे यार, रेगुलर कंटिन्यू मेहनत किए थे, एक्सप्लेनेशन वगैरह किए थे, बहुत कुछ कर रहे थे, मतलब आप लोग को पता ही होगा बहुत कुछ कर रहे थे। ठीक है, लेकिन पहले तो 40+ वीडियो उड़ गया, फिर 3 स्ट्राइक आ गया। तो अब तो आप लोग का प्यार और सपोर्ट देकर के मुझे लगा कि नहीं, मैं पहले तो हिम्मत ही हार गया था, मैं सच बता रहा हूँ। पहले मैं सोचा कि नहीं, आप मैं जाते पहली बार जिंदगी में सोचा कि मेरे बाद बच्चे सबका क्या होगा। सच बता रहा हूँ, आप लोग को लग रहा है कि सर ऐसी सिंपैथी लेने के लिए कुछ से कुछ बोल रहा है। मैं क्या किया दोस्तों, मैं सोचा कि अब क्या होगा बच्चा सबका, यानी कि जो भी बच्चे मेरे साथ पढ़ रहे हैं, क्योंकि जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं उसको मालूम होगा मैं किस तरह का कंटेंट देता हूँ। ठीक है, तो मैं पहली बार सोच रहा था आप लोगों के बारे में, लेकिन चलिए आपसे कोशिश करेंगे। अगर ये चैनल नहीं तो कोई और चैनल, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप लोग एक बार सपोर्ट वगैरह प्लीज बनाए हुए रखिएगा, शेयर वगैरह करते हुए रहिएगा अपने दोस्तों को, जो भी आपके दोस्त हैं। ठीक है, प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर को देखिए। वीडियो लंबी बन जाती है, मैं नहीं चाहता हूं कि किसी का टाइम वेस्ट हो, क्योंकि टाइम बहुत बलवान होता है। क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर बिल्कुल हर्षु दयाल हो जाएगा। ऑप्शन बी, जयप्रकाश नारायण के पिताजी का नाम क्या था? हर्षु दयाल। ठीक है, राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। लगभग सभी बच्चे राइट आंसर दे रहे हैं, फुल सपोर्ट सर आप हो ना। बिल्कुल बिल्कुल जी बिल्कुल, आप ही लोग की वजह से तो मैं यहाँ पर मैं क्लास नहीं लेने वाला था, लेकिन बहुत बच्चे ने ये भी कमेंट किया कि सर क्लास भी कंटिन्यू कीजिए। तो मैं सोचा कि नहीं, आप लोग जब बोल रहे हैं तो फिर करना ही चाहिए, क्योंकि बहुत बच्चे ने बहुत तरह का सपोर्ट दिखाया, मुझे बहुत अच्छा लगा। छोटा है लेकिन दोस्तों, छोटा में जो आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं दोस्तों, बहुत बड़ी बात है। अब बहुत बच्चे यहाँ पर बोल रहे हैं कि सर क्या मतलब होगा, कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन देखिए 300 ही बच्चे ने कमेंट किया, 200 ही बच्चे ने देखा वीडियो को, 200 ही बच्चे ने शेयर किया, लेकिन किया तो कम से कम किसी का एक भी नहीं करता दोस्तों। ये चीज हम लोगों को सोचना चाहिए, लेकिन आप लोगों को सपोर्ट करना चाहिए। अगर थोड़ा भी हेल्प मिल रहा है तो प्लीज आप लोगों को सपोर्ट जरूर करना चाहिए, कमेंट जरूर करना चाहिए। बहुत बच्चे ने बहुत अच्छे कमेंट किए हैं,
मैं नाम भी बोलूंगा उसके बाद में, लेकिन अभी फिलहाल क्लास को कंटिन्यू करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, जयप्रकाश नारायण रचित पाठन का नाम क्या है? उसने कहा था जूठन, संपूर्ण क्रांति, शिक्षा। तो देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है, चैप्टर ही पढ़ रहे हैं तो आप लोग को तो आंसर आना ही चाहिए। क्वेश्चन नंबर 27 का सी। चलिए लगभग सभी बच्चे राइट आंसर दे रहे हैं, आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, संपूर्ण क्रांति। ठीक है, तो जयप्रकाश नारायण जो है वो जयप्रकाश नारायण कौन सा लिखा था? संपूर्ण क्रांति। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए मैंने वीडियो के शुरू में आपको कराया था कि संपूर्ण क्रांति जो है वो क्या है, निबंध है, भाषण है, कहानी है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फटाफट क्वेश्चन नंबर जो है 28 का आंसर को कंप्लीट करेंगे। संपूर्ण क्रांति क्या है? 28 का आप लोग एक है, काफी है आगे बढ़ने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। आप ही लोग का प्यार वगैरह से, सपोर्ट से तो हम आज मतलब उठ पाए हैं, आप लोग के साथ लाइव जुड़ पाए हैं। बिल्कुल 28 का राइट आंसर, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। तो देखिए ये कंफ्यूजन आपको दूर कर देना है। उसने कहा था क्या था दोस्तों? उसने कहा था, आप लोग फिर से एक बार बता देते हैं, आप लोग का भी कमेंट देखते हैं और मैं आपको बता भी देता हूं। ठीक है, उसने कहा था जो है वो निबंध था। ठीक है, सॉरी, उसने कहा था एक कहानी था और बातचीत जो है वो निबंध था, और संपूर्ण क्रांति जो है वो आपका भाषण है। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन नंबर 29 आपके स्क्रीन पर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संपूर्ण क्रांति किसकी देन है? राम मनोहर लोहिया की, डॉक्टर अंबेडकर की, कर्पूरी ठाकर की, जयप्रकाश नारायण की। तो क्वेश्चन नंबर 29 जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज आप लोग इसका आंसर को कमेंट करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। चलिए आप लोग देखिए फटाफट क्वेश्चन को, मतलब कि क्वेश्चन पढ़ने से पहले आप लोग आंसर देने का कोशिश कीजिए ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना बने। ठीक है, आप लोग कमेंट बाद में करते तो मुझे बहुत दिक्कत हो जाती है, वीडियो फिर लंबी बन जाती है, जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि जो बच्चे बाद में देखते हैं उसको बहुत परेशानी होती है। कहानी, संपूर्ण क्रांति किसकी देन है? 29 का डी। बिल्कुल बहुत अच्छी बात है, बहुत इजी क्वेश्चन है, सबका आंसर आपको फटाफट आंसर करना चाहिए। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, संपूर्ण क्रांति किसकी देन है दोस्तों? जयप्रकाश नारायण की, जेपी नारायण की, लोकनायक जयप्रकाश नारायण की। कुछ भी ऑप्शन दे आपको आंसर देना। आप देखिए इस क्वेश्चन नंबर 30 आपके स्क्रीन पर देखिए, संपूर्ण क्रांति पाठ में दिया गया भाषण किसका है? संपूर्ण क्रांति पाठ में दिया गया जो भाषण है वो किसका? जयप्रकाश नारायण का, रामधारी सिंह दिनकर का। देखिए एक ही क्वेश्चन को बार बार रिपीट किया गया, किस तरीके से घुमा घुमा के। बहुत बच्चे इसमें बोले भाई क्या पूछ रहे हैं, बार बार वही क्वेश्चन आ रहा है, लेकिन इसी तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, कभी कुछ और कभी कुछ और। तो संपूर्ण क्रांति पाठ में दिया गया भाषण किसका है? संपूर्ण क्रांति किसके द्वारा लिखा गया है? मतलब जयप्रकाश नारायण के द्वारा कौन सा कहानी लिखा गया है? सेम टू सेम वही क्वेश्चन। बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। ठीक है, 30 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए जयप्रकाश नारायण। संपूर्ण क्रांति पाठ में दिया गया भाषण किसका है? जयप्रकाश नारायण का, जेपी नारायण का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 31, जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था दोस्तों? यहाँ पर कहाँ हुआ था? सॉरी, ये भी मैंने वीडियो के शुरू में कराया था आपको, जयप्रकाश नारायण का जन्म कहाँ हुआ था। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत इंपॉर्टेंट लगेगा इजी, लेकिन बहुत बार पूछा गया 31 का। ठीक है, 31 का बी सरोज कुमार ने सबसे पहले दिया, उसके बाद संतोष कुमार ने ए बोल रहा है। चलिए तो 31 का राइट आंसर बिल्कुल आप सही आंसर देंगे। 31 का आप लोग गलत क्यों दे रहे हैं? 31 का मैंने वीडियो के शुरू में, आप फिर मैंने बोला ना आप लोग शुरू से नहीं देखते, इसका मतलब देखिए मैं आपको शुरू में दिखाता हूँ। मैंने अभी आपको बताया, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने आपको शुरू में बताया कि उसका जन्म ये देखिए कहाँ था? सीता दियारा गांव, जो कि उत्तर प्रदेश के बलिया में और बिहार के सारण जिला में फैला है। इसलिए दोस्तों मुझे फिर आप लोग प्लीज शुरू से देखा कीजिए, कहाँ पर उसका पैदाइश हुआ था, मतलब कि कहाँ पर वो रह रहे थे। सीताब दियारा गांव जो कि अभी उत्तर प्रदेश के बलिया और बिहार के सारण जिला में फैला हुआ है। उत्तर प्रदेश में बलिया जिला और बिहार में सारण जिला में फैला हुआ सीताब दियारा गांव। ठीक है, चलिए कौन सा क्वेश्चन था? क्वेश्चन नंबर 31 शायद था। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 में जाते हैं। इस तरह से वीडियो लंबी बन जाती है, आप लोग को शुरू से लेकर आखिर तक आंसर को देना है प्लीज, मैं बता रहा हूँ, वीडियो के शुरू में ही बोल दिया था। चलिए इसका जो राइट आंसर बिल्कुल ऑप्शन बी है। जो भी बच्चे राइट आंसर ऑप्शन बी दे रहे थे बहुत अच्छी बात है, प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए यार, अभी भी 39 आदमी लाइक नहीं करते, एक लाइक बनता है यार, इतना मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए। ठीक है, 31 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी सीताब दियारा। आप लोग भी मेहनत कर रहे हैं बट लाइक करने में कुछ नहीं जाता है। ठीक है, एक छोटी सी लाइक है, वो कुछ बड़ा चीज नहीं है, कुछ जाता भी नहीं है आप लोगों का। ठीक है दोस्तों, चलिए 31 का राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सीताब दियारा। प्लीज शुरू से जोड़ा कीजिए, आपको एक एक चीज क्लियर होगा, मैं बता रहा हूं बार बार। अब देखिए इस क्वेश्चन नंबर 32, 1974 में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? बहुत इजी क्वेश्चन है, पर हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे हैं? चलिए इसका क्वेश्चन में आंसर भी नहीं बोलूंगा, आप लोग को फटाफट करना है। 32 का डी। चलिए बहुत अच्छी बात है, लगभग सभी बच्चे राइट आंसर बोल रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। चलिए तो 1974 में जो क्रांति हुआ था कौन किया था भाई? जयप्रकाश नारायण। तो इस ऑब्वियसली बात है, छात्र आंदोलन का नेतृत्व तो कौन कर रहा होगा? जयप्रकाश नारायण नहीं कर रहा होगा। तो 1974 में आंदोलन का नेतृत्व जो है वो जयप्रकाश नारायण ने किया था, इसी ने इंदिरा गांधी की पूरी सत्ता को उखाड़ फेंका था। अब देखिए इस क्वेश्चन नंबर 33, संपूर्ण क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? संपूर्ण क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? 1974 में, 1975 में, 1976 में, 1977 में। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ईजी क्वेश्चन है। 33 का 34 में कौन चले गया भाई? अभी तो 33 में ही है ना। 33 का 1974, बहुत बच्चे दे रहे, बहुत अच्छी बात है। चलिए लगभग सभी बच्चे राइट आंसर बोले हैं, तो 33 का जो राइट आंसर है बिल्कुल आपका हो जाएगा ऑप्शन है 1974 में। ठीक है, तो संपूर्ण क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? 1974 में। आपको डेट भी बता दिया था, डेट भी आप लोग को याद रखना, कभी कभी डेट भी पूछा जाता है। अब देखिए इस क्वेश्चन नंबर 34 आपके स्क्रीन पर, जयप्रकाश नारायण को समाज सेवा के लिए किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? अर्जुन पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार, या फिर आपका मैग्सेसे सम्मान, या फिर गांधी सम्मान? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ईजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 34
34 का सी। बहुत अच्छी बात है, आप लगभग सभी बच्चे राइट आंसर दे रहे हैं। बहुत 33 का ए नहीं 33, हाँ बिल्कुल ए 33 का। कौन वाट का निशान आप क्यों लगा रहे हैं? बिल्कुल आपका 1974 में राइट आंसर होगा। मैंने ये भी क्वेश्चन आपको कराया ना अभी, जैसे कि यहाँ पर देख लीजिए, आप लोग को बार बार दिखाना पड़ रहा है। देखिए अभी मैंने यहाँ पर आपको कराया, यहाँ पर थ्योरी में देखिए, थ्योरी में ज़्यादा चीज़ क्लियर। देखिए यहाँ पर 5 जून 1974 को संपूर्ण क्रांति का एक भाषण दिया गया था, तो उसी दिन ये क्रांति भी शुरू हुआ था 5 जून 1974 को। तो यहाँ पर सिर्फ 1974 ऑप्शन था, इसलिए 1974 कहीं कहीं पे डेट भी दे देता है 5 जून, दोनों चीज को ध्यान रखना, ठीक है। तो संपूर्ण क्रांति 5 जून 1974 को हुआ था। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा 34 शायद, है ना। 34 में हम लोग चलते हैं, चलिए 34 क्वेश्चन नंबर में क्या था, मैं क्वेश्चन भी भूल चुका हूं। हाँ, जयप्रकाश नारायण को समाज सेवा के लिए कौन से पुरस्कार से नवाजा गया था? कौन सा पुरस्कार उसको दिया गया था? क्वेश्चन नंबर 34 का सी, लाइक प्लीज। बिल्कुल बिल्कुल, चलिए 34 का राइट आंसर आप लोग देंगे। 34 का बिल्कुल लगभग सभी बच्चे राइट आंसर बोल रहे हैं, ऑप्शन सी। बहुत अच्छी बात है, मैग्सेसे सम्मान। तो जयप्रकाश नारायण को समाज सेवा के लिए किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? मैग्सेसे सम्मान, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। इसी तरीके से हिंदी का जो है 12 का 12 मतलब जितना भी चैप्टर है गद्यांश में हो गया, जितना भी चैप्टर आपका सारा चैप्टर इसी तरीके से खत्म होगा। फिर सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपको कराया जाएगा। आप लोग बिल्कुल फिर टेंशन मत लीजिए, पूरा सिलेबस आपका तो 100% कंप्लीट होगा, टेंशन लेना ही नहीं है आप लोगों को। बस कभी कभी जो रिक्वेस्ट करते हैं प्लीज आप लोग वो मान जाइएगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। जयप्रकाश नारायण मद्रास में आपने किस मित्र के साथ रुके थे? गंगा बाबू, दिनकर जी, ईश्वर अय्यर या फिर भगवान, हाँ भगवान अय्यर नाम है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर जो 35 भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जयप्रकाश नारायण मद्रास में अपने किस मित्र के साथ रुके थे? 35 का सी। चलिए बहुत अच्छी बात है, लगभग सभी बच्चे राइट आंसर है, बहुत अच्छी बात है। 35 का राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, ईश्वर अय्यर, ठीक है। तो जयप्रकाश नारायण मद्रास में अपने किस पुत्र के साथ रुके थे? ईश्वर अय्यर के साथ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। जयप्रकाश नारायण के अनुसार देश का अविष्टा किसके हाथों में है? नेताओं के, नई पीढ़ी के, पुराने पीढ़ी के, पूंजीपतियों के? तो जयप्रकाश नारायण जी के अनुसार जो है देश का जो अविष्टा है वो किसके हाथ में है? देश का नेतृत्व किसके हाथ में? फटाफट इसका आंसर को कमेंट करेंगे। नेताओं के, नई पीढ़ी के, 36 का लगभग। यार बहुत अच्छी बात है, अभी आप लोग फटाफट शुरू करके मैंने बहुत धमाशन, फिर से लग रहा है आप लोगों का जोश घोल के पी के आ गए हैं आप लोग जोश को। चलिए बहुत अच्छी बात है। 36 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी आपका, नई पीढ़ी का, ठीक है। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। जयप्रकाश नारायण के अनुसार देश का जो अविष्टा है वो नई पीढ़ी के हाथों में है, नौजवान के, आप ही लोग का हाथ में। आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं, आप लोग जो ये पढ़ रहे हैं, सिर्फ आप लोग के हाथ में ये देश है पूरा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। दिनकर जी को किसके घर पर दिल का दौरा पड़ा था? दिनकर जी को किसके घर पर दिल का दौरा था? रामनाथ जी गोयनका का, या फिर गंगा बाबू के, या फिर जयप्रकाश नारायण के, या फिर ईश्वर अय्यर के? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी, क्वेश्चन नंबर 37। तो फटाफट क्वेश्चन नंबर 37 का जो आंसर को कमेंट करेंगे। और आप लोग को देश के लिए कुछ ना कुछ करना है, ठीक है। ऐसा मत सोचिए कि ऑनलाइन पर है तो कुछ नहीं, ऑनलाइन आपको ऑफलाइन से ज़्यादा कंटेंट मिल रहा है। अगर आप लोग को, अगर पिछले वाला स्टूडेंट जो कि ऑफलाइन पढ़ा उसको अगर आप पूछेंगे कि क्या इस तरीके से आप लोग पढ़े थे, तो वो लोग बोलेगा नहीं इस तरीके से। खास करके जितना मजा आता है ना ऑनलाइन में, उतना मजा ऑफलाइन में भी नहीं आएगा। मैं आपको बता रहा हूँ, सच बोल रहा हूँ ये बात। आपको लगेगा कि सर ऐसे ही बोल रहा है, क्योंकि यहाँ पर एक से एक, क्योंकि देखिए कंपटीशन बहुत है, कंपटीशन बहुत है यूट्यूब में। ऑफलाइन कोचिंग में क्या होता है, आप एक ऑफलाइन कोचिंग में चले गए, वहाँ पर फी जमा कर दिए, अब वहाँ पे आपको शुरू से आखिर तक पढ़ना ही पड़ेगा। या फिर वहाँ कोचिंग छोड़ देंगे तो फी तो वो ले लिया, दूसरे जाकर के आप फी दे करके फिर पढ़ रहे हैं। लेकिन ऑनलाइन में क्या होता है, आपके पास रास्ता होता है, मैं नहीं तो कोई और, तुरंत आप बदल सकते हैं। इसलिए यहाँ पर बहुत कंपटीशन होता है, इसलिए यहाँ पर रियल कंटेंट देना पड़ता है, एक एक चीज यहाँ पर सही देना पड़ता है। कुछ गलत हो गया, कोई अगर वीडियो देख लिया तो वो भी दिक्कत। इसलिए यहाँ पर अब ऑफलाइन में अगर कुछ गलत बता देगा तो दूसरा दिन सही भी बता देगा, लेकिन यहाँ पर वैसा नहीं है, ठीक है। चलिए 37 का राइट आंसर बिल्कुल लगभग सही बच्चे बोले, रामनाथ जी गोयनका का, ठीक है। रामनाथ जी गोयनका लगभग सभी बच्चे राइट आंसर बोले, 37 का ए। चलिए अब देखते हैं इस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। वीडियो लंबी बन रही है, फटाफट हम लोग खत्म करते हैं इस सेशन को। क्वेश्चन नंबर 38। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? दिनकर ने, जयप्रकाश नारायण, मोरारी? बहुत इजी क्वेश्चन है यार, इस सबको बार बार नहीं बोलेंगे। क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर कीजिए तो। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। चलिए मैं ज़्यादा ये सब में टाइम नहीं दूंगा क्योंकि बहुत इजी है। लगभग मुझे लगता है ये सब क्वेश्चन ना, संपूर्ण क्रांति का नारा, संपूर्ण क्रांति किसके द्वारा लिखा गया, किसके द्वारा लिखा गया था संपूर्ण क्रांति, ये सब क्वेश्चन लगभग 10 क्वेश्चन तो सिर्फ यही आया इतना क्वेश्चन में। तो 38 का राइट आंसर जो है बिल्कुल आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण, ठीक है। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? जयप्रकाश नारायण ने। और वो नारा को आपको जरूर याद रखना, जो कि मैंने आपको बताया, वो नारा बहुत इंपॉर्टेंट था। जयप्रकाश नारायण ने बिहार विद्यापीठ में कौन सी परीक्षा दी थी? देखिए पहले क्या पूछा था कि भाई जयप्रकाश नारायण ने आईएससी की परीक्षा कौन सी परीक्षा में, कौन सी इसमें दी थी। अभी पूछ रहा है आपका कि कौन सी परीक्षा दी थी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 का आप लोग जब फटाफट, क्वेश्चन नंबर 39 का आप लोग फटाफट जरूर कमेंट करें। चलिए बहुत अच्छी बात है, लगभग सभी बच्चे राइट आंसर दे रहे हैं 39 का। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, आईएससी का। पहले क्वेश्चन क्या पूछा गया था? जयप्रकाश नारायण ने आईएससी की परीक्षा
कौन सी विद्या में दी थी, कौन सी विद्या पाठ में, या फिर कौन सी विद्यालय में, कौन सा यूनिवर्सिटी में दिया था, जो भी पूछा था। अब यहाँ पर उल्टा पूछ दिया तो राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन कुछ भी पूछा जा सकता है, आंसर आपको आना चाहिए, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पुलिस के बड़े उच्चाधिकारी, ये फिर वर्ड गलत लिखा हुआ शायद, जो अधिकारी होते हैं, बड़े बड़े जो अधिकारी होते हैं, वो किसके मुंह से सुना था कि जयप्रकाश नारायण नहीं होते तो बिहार जल गया होता। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और 40, चलिए किसने कहा था यार 40 का डी लगभग सही बच्चे राइट आंसर दे रहे हैं यार, बहुत अच्छी बात है। आप लोग मतलब लग रहा है कि पीके आ गए, मतलब है ना। 40 का राइट आंसर बिल्कुल आपका ऑप्शन डी हो जाए, दीक्षित जी, ठीक है। तो पुलिस के बड़े उच्चाधिकारी ने किसके मुंह से सुना था कि जयप्रकाश नारायण नहीं होते तो बिहार जल गया होता? दीक्षित जी के मुंह से। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा, बिल्कुल। ना कि दिनकर जी, ना कि बेनीपुरी जी, ना कि गोयना। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी। बहुत बच्चे यहाँ पर दिनकर जी लगा देते हैं, नहीं, दीक्षित जी, ठीक है। इसका मतलब चर्चा नहीं होता, क्या मतलब वो नहीं होगा, वो भी आंसर राइट है, दीक्षित जी। मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि बहुत बच्चे सोच रहे हैं कि भाई इसका नाम तो एक भी बार आया ही नहीं है, इसका मतलब राइट आंसर ये सब होगा। नहीं, आपको कंफ्यूज नहीं होना, राइट आंसर आपका ऑप्शन डी होगा, ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन नंबर 41, जयप्रकाश नारायण किस मित्रता के ठोस मानते थे? पुराने जमाने के, नए जमाने के, या फिर अंडरग्राउंड जमाने के, या फिर इनमें से कोई नहीं। मात्र एक क्वेश्चन और बच चुका, मात्र एक क्वेश्चन। फटाफट क्वेश्चन 41 का आप लोग आंसर को कमेंट करेंगे। बहुत लास्ट सेशन आ चुका है, बस कुछ ही देर में हम लोग लाइव को एंड करेंगे। 41 का सी, चलिए बहुत अच्छी बात है। 41 का सी, बहुत अच्छी बात है, चलिए बहुत अच्छी बात है। 41 का राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, बिल्कुल। अंडरग्राउंड जमाने के, तो जयप्रकाश नारायण किस मित्रता के ठोस मानते थे? किस मित्रता को ठोस मानते थे? अंडरग्राउंड जमाने के, ठीक है। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा 41 का। देखिए इस क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, क्या क्वेश्चन, जयप्रकाश नारायण किसको भाई कहते थे? दिनकर जी को, जवाहरलाल नेहरू जी को, रामनाथ गोविंदा जी को? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, किसको कह रहे थे? फटाफट क्वेश्चन 42 का जो आंसर को कमेंट करेंगे। चलिए 42 का, जयप्रकाश नारायण जो है किसको भाई कहते थे, किसको भाई मानते थे? दिनकर जी को, या फिर जवाहरलाल नेहरू को, रामनाथ गोयना को, या फिर गंगा बाबू को? चलिए बी बोल रहे हैं आप लोग शायद, 42 का बी, बहुत अच्छी बात है। लगभग सभी बच्चे राइट आंसर बोले 42 का बी, बहुत धमाशान। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू जी को। तो जयप्रकाश नारायण जो है किसको भाई मानते थे? जवाहरलाल नेहरू जी को, ठीक है। लेकिन इंदिरा गांधी जी जो है, जो इसका बेटी थी, उसी का सत्ता को उखाड़ फेंका था जवाहरलाल नेहरू, सॉरी जयप्रकाश नारायण। तो यही था कुछ धमाल। तो दोस्तों सबसे पहले एक अनाउंसमेंट भी करेंगे, लेकिन जो बच्चे अभी छोड़ रहे हैं लाइव को, तो प्लीज वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए। लास्ट बार प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आपको थोड़ा सा भी लगा हो कि कुछ अगर कंटेंट आपको मिला है, कुछ बेनिफिट हुआ, आप लोगों को कुछ फायदा हुआ है, तो प्लीज एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को अभी शेयर कर दीजिए। छोड़ने से पहले अपने दोस्तों को एक बार शेयर कर दीजिए दोस्तों वीडियो को, प्लीज उसको बताइए कि यहाँ पर इस तरीके से तैयारी होती है, यहाँ पर इस तरीके से सारा चीज होता है, ये प्लीज उन लोगों को बताइए। चलिए तो हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं फटाफट कुछ ही देर में, फिर हम लोग जो है लाइव को एंड करेंगे, ठीक है। तो जैसे कि हम लोग आज क्या कर रहे थे, एक बार फिर से बता देते हैं। हम लोग कर रहे थे 12 क्लास हिंदी 100 मार्क्स का चैप्टर 3। हम लोगों ने पहले चैप्टर 2 पढ़ा, उसके बाद पहले चैप्टर 1 पढ़ा, फिर चैप्टर 2 पढ़ा, उसके बाद चैप्टर 3 संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण के द्वारा लिखा गया था। हम लोगों ने पहले बायोग्राफी पढ़ा, फिर एक्सप्लेनेशन, फिर ऑब्जेक्टिव का लाइव टेस्ट लिया। जैसे कि आपने देखा, जो बच्चे शुरू से नहीं देखे तो प्लीज मैं सजेस्ट करूंगा, बस 10-15 मिनट का वीडियो है शुरू में, प्लीज आप लोग देखेंगे, आपको बहुत मजा आएगा। पूरा थ्योरी आपको समझ में आ जाएगा, इस चैप्टर का मकसद क्या था, सारा चीज समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब आप लोग अगर कोई डाउट वगैरह हो तो आराम से पूछ सकते हैं। और प्लीज वीडियो को छोड़ने से पहले प्लीज एक बार रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वेबसाइट में पीडीएफ आपको मिल जाएगा, 2-3 दिन के अंदर, हो सकता है सप्ताह दिन भी लग जाए। तो प्लीज आपको वेबसाइट में सर्च करना है तनु क्लासेस। क्या सर्च करना है? तनु क्लासेस, हिंदी लिख देना साइड में, आपको नंबर 1 पे मिल जाएगा। या फिर तनु क्लासेस लिख करके आप वेबसाइट में जरूर जाना, वहां पर आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, सभी सब्जेक्ट का आपको नोट्स मिलता है, ठीक है। थैंक यू सो मच सर। इंग्लिश का क्लास कब स्टार्ट होगा? बहुत जल्द दोस्तों, इंग्लिश का क्लास में आपको बताना बहुत जल्द स्टार्ट होगा। बस क्या करें दोस्तों, प्रॉब्लम ही कुछ ऐसी है, कभी स्ट्राइक लग जाता है। देखिए हम लोगों के साथ क्या क्या प्रॉब्लम हुआ। सबसे पहले 2 जून को चैनल स्टार्ट किए, सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। कब तक नॉर्मल चल रहा था? 12 अगस्त तक, ठीक है। 12 अगस्त के बाद 15 अगस्त को मोनेटाइजेशन ऑन होता है। 15 अगस्त को, 15 या 16 अगस्त को मोनेटाइजेशन ऑन होता नहीं, 12 अगस्त को, सॉरी 12 अगस्त को मोनेटाइजेशन ऑन होता है, जो कि मैंने आप लोग को बताया भी था। बहुत मजा आया भाई, अब अर्निंग होगा, क्योंकि एक भी पैसा मैंने अर्निंग किया था, ठीक है। तो 12 अगस्त को जो है मोनेटाइजेशन ऑन होता है। फिर उसके बाद 17 अगस्त को 2 स्ट्राइक आ जाता है कि सर आपने मेरा कंटेंट यूज किया, क्यों बताया? जबकि मैंने सोचा कि भाई स्टूडेंट को बहुत मजा आएगा, समझने में बहुत अच्छा लगेगा, तो मैंने कंटेंट यूज किया। फिर वो लोग स्ट्राइक मार देता है, फिर कुछ दिन बाद फिर से स्ट्राइक मार देता है, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम आती रहती है, प्रॉब्लम जिंदगी में आती रहेगी, आप लोगों के साथ भी आता होगा, बहुत प्रॉब्लम आता होगा। कभी घर वाले काम बताते होंगे, कभी कुछ करते होंगे, लेकिन आप लोगों को प्लीज टाइम लगा के पढ़ना है, इधर उधर टाइम वेस्ट नहीं करना है। कभी अगर क्लास वगैरह अपसेंट हो जाते हैं, क्लास नहीं होती है, तो प्लीज आप पिछला चीज को रिविजन कीजिए। या फिर अगर आप कहीं और से भी पढ़ते हैं तो प्लीज आपको वहां से पढ़ना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि नहीं मेरे भरोसे रहना चाहिए। अगर आप देखिए, मैं तो आपको सिलेबस कंप्लीट करूंगा, बिल्कुल तय है, लेकिन अगर कभी नहीं क्लास करते हैं तो प्लीज आपको क्या करना है, या तो मेरा ही पिछला वीडियो लेक्चर देखना है, या फिर आपको जो है वहां से वीडियो देखना है। कहां से? मतलब कि पिछला वीडियो या तो देख लेना है, या फिर आपको पिछला चीज रिवीजन करना है जो कि मैंने कराया है, या फिर टेस्ट वगैरह देना है, या फिर किसी दूसरे का चैनल में जाकर के पढ़ना है। लेकिन पढ़ना है, छोड़ना नहीं है दोस्तों। फिर
इस बार का टारगेट 400 प्लस का रखना है सभी का, और 400 प्लस 50 प्लस का टारगेट जो जो बच्चा रखा है तो समझ लीजिए कि उसका 400 प्लस आना ही है, लेकिन 400 प्लस तो लगभग सभी बच्चे का आना है, ये मैं गारंटी देता हूं। बस आप लोग को क्या करना, मेहनत करना, जो जो मैं बोलता हूं वो करना है। और एक बात और दूसरी बात, जो भी बच्चे का 400 प्लस 350 प्लस 450 प्लस आएगा, मैं सभी बच्चे का इंटरव्यू लूंगा, कोशिश करूंगा मैं सभी बच्चे का एक एक करके इंटरव्यू लेने का। आप लोग ये बात को ध्यान रखिए। आज कितना डेट है, डेट पता नहीं 10 सितंबर शायद है, तो 10 सितंबर को ये बात आप ध्यान रखेंगे कि हम लोग टेस्ट लेंगे। जो भी बच्चे का 300 प्लस 700 प्लस 450 प्लस आएगा, मैं टेस्ट लूंगा, और हो सके तो आप लोगों को मैं प्राइज भी दूंगा, गिफ्ट भी दूंगा। अगर मेरे तरफ से जो भी होगा उस समय जिस हालत में मैं रहूंगा उस तरह का आपको गिफ्ट भी दूंगा। इसलिए प्लीज आप लोग इसी तरीके से तैयारी करते हुए रहिए, सपोर्ट कीजिए दोस्तों प्लीज मुझे, और इसी तरीके से हम लोग रोज लाइव आएंगे, ठीक है, रोज हम लोग पढ़ेंगे। फिर मिलते हैं दोस्तों नया वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। ये बात प्लीज ध्यान रखिएगा, आप लोग को गिफ्ट मिलेगा अगर आप लोग 300 प्लस 350 प्लस 400 प्लस 450 प्लस लाते हैं, उसी तरीके से आपको गिफ्ट मिलेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप 300 प्लस लाइए, आप 450 प्लस लाइए, जितना बच्चा लाएंगे उतना आपको गिफ्ट मिलेगा, और 100% 300 से ज्यादा आपको गिफ्ट मिलेगा। आप लोग मेहनत कीजिए, ठीक है। टेलीग्राम नाम संध्या, चलिए टेलीग्राम नाम बोले तो तनु क्लासेस, आप तो जुड़े हुए हैं संध्या शायद। चलिए तो हम लोग लाइव को एंड करते हैं यार, वीडियो काफी लंबी बन रही है, फिर से जुड़ेंगे कभी, ठीक है। सॉरी, फिर से कल जुड़ेंगे 8 बजे इसी टाइम में, कभी बोल दिए फिर से, तो कल से हम लोग 8 बजे लाइव जुड़ेंगे और बहुत मजा आएगा लाइव में, ठीक है। चलिए, मनोहर राही सिर पे से हाथ पकड़ के क्यों, टेंशन नहीं लेना यार, आप लोगों को मस्त से पढ़ना है, बस कोई बात नहीं। और मैं आपको बता रहा हूँ इंटरव्यू लूंगा, आप लोगों को प्राइज भी दूंगा आपको, मैं बता रहा हूँ। बस ये चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा, मेहनत से पढ़िएगा, बहुत अच्छे से पढ़िएगा। समय बलवान होता है, समय बहुत इंपॉर्टेंट होता है, समय बहुत कीमती होता है, समय कभी वापस नहीं आता है, समय के बारे में थोड़ी नहीं देने लग जाएंगे। चलिए दोस्तों, लाइव को एंड करते हैं। जो बच्चे भी देख रहे हैं प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए एक बार, फिर से नहीं, मतलब वीडियो को नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, और एक बार शेयर कर दीजिए। चलिए लाइव को एंड करते हैं। थैंक यू एवरीवन, गुड नाइट। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हमेशा हंसते रहिए। फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। नया चैनल अभी क्रिएट नहीं किए, जब क्रिएट करेंगे आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। थैंक यू दोस्तों, लाइव पे जुड़ने के लिए आप लोगों का तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।